हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में आपने कमबैक स्टोरी देखी मेरी, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई फ़िक्स टाइम टेबल हो और उसके हिसाब से अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डीमोटिवेट हो जाएं या फिर पढ़ाई छोड़ दें। देखिए, ऑनेस्टली कहूँ तो ईजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैंने अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट की है। तो अभी मैं क्लास 8th की एनसीईआरटी को पढ़ रही हूँ और मैंने पहले पॉलिटी सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए। मैं पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों ही पढ़ूँगी। तो अभी तो मैं पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ूँगी और स्टैंडर्ड बुक्स में स्पेक्ट्रम को पढ़ूँगी। दोनों को साथ लेके चलूँगी क्योंकि सिर्फ 6 मंथ है तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो सिलेबस को कवर करने के लिए हमें थोड़ा मतलब करना ही पड़ेगा, एक दो सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम एक एक सब्जेक्ट को सिर्फ लेके चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ मैंने प्रोमोडोरो लगा लिया है क्योंकि मैं 12:30 बजे पढ़ने आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया भी है आपको। कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि हमें कोचिंग के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर बिना कोचिंग के करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बेस तैयार है और आपको एकदम से कहीं से भी गाइडेंस नहीं है, कुछ भी कोई मतलब 1% का भी गाइडेंस नहीं है, तब तो आप कोचिंग के लिए जा सकती हैं। देखिए, कोचिंग बुरी नहीं होती है, प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत अच्छी हो जाती है। बट अभी उस लेवल पे हम हैं ही नहीं। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोचिंग में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बुक से ही रिलेटेड होती हैं। अगर आप कितना भी आप कोचिंग कर लें, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रही हैं तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। और आज के टाइम पे यूट्यूब पे इतने सारे गाइडेंस हैं, आप जिसको आपका जिस मतलब किसी को भी फॉलो कर सकती हैं, जिसकी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे या लगे कि हाँ इस इंसान में, या किसी ब्लॉग से, मतलब जो आपको ऑथेंटिक लगे और जो लगे कि हाँ ये सही है, तो आप उसको फॉलो करिए। और पहले मैं इस बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पे जंप कर जाएं या स्पेक्ट्रम पे जंप कर जाएं। पहले आप अपने बेसिक्स पूरे करिए। पता है, जब 2-3 महीने देने के बाद से जब पूरी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको ऐसा एक कॉन्फिडेंस फील होगा आपको कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन एक लेवल पे है कि मैं बुक्स को पढ़ के समझ पा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं तो अभी बिना कोचिंग के ही कर रही हूँ और मुझे वही सही लगता है। तो आई होप जिनका भी ये डाउट था उनको क्लियर हो गया होगा। और आज मैंने पॉलिटी के चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट के लिए अभी मैं आ गई ट्यूशन में, और 2 घंटे बाद मैं यहाँ से निकलूँगी और फिर घर जाके फिर सारे काम करने हैं। देखिए क्या होता है ना, हमारे लिए कोई मोटिवेशन अदर होता ही नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। कभी थकान होती है, कभी लगता है आज नहीं हो पाएगा, कभी लगता है कि नहीं अब बस हो गया, हमारी बस का नहीं है। तो उसी टाइम पे याद करना चाहिए कि हमने क्यों शुरू किया था ये जर्नी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। अभी मैं ट्यूशन से आ गई हूँ घर और बहुत ज़्यादा थोड़ा थक गई मैं, तो अभी बनाऊँगी चाय। मुझे लगता है हर वुमेन के अंदर एक फ़ाइटर होती है, बस उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। और मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस उन सब के लिए एक रिमाइंडर बने कि हाँ तुम भी कर सकती हो। मुझे मालूम है ये जर्नी लंबी है, लेकिन हर दिन एक छोटी सी प्रोग्रेस होती है और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन, होम मेकर या स्टूडेंट हो और लगता है टाइम नहीं मिलता, बस याद रखो 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लो, वही आपका कमबैक स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं अभी सिर्फ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी दे रही हूँ, तो मैं इससे डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ। मैंने अपने आप को पूरे नवंबर का टाइम दिया है कि मैं धीरे धीरे करके अपना टाइम पीरियड बढ़ाऊँगी, क्योंकि इतने एक लंबा टाइम हो गया स्टडी छोड़े हुए, तो एकदम से पॉसिबल नहीं है कि हम 10 घंटे बैठ के पढ़ पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा
मुझे भी आप गाइड कर सकते हैं कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर जहाँ ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है या मुझे करेक्शन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ मैं अपने बच्चों के स्कूल में गई थी एनुअल डे फंक्शन में, तो उनमें से कुछ क्लिप्स आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, तो उनका जो डांस प्रोग्राम था वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्टडीज़ करनी है, शुरुआत इम्पॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, आपकी लाइफ एकदम से अपने आप ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप छोटे छोटे टाइम जो पूरे दिन में पता भी नहीं चलता था कि कहाँ वेस्ट हो गया, आप वो टाइम को बचाने लगोगे, आप उस टाइम में पढ़ाई करने लगोगे, तो 1-2 महीने बाद से आप खुद रूटीन में आ जाएंगी और एक डिसिप्लिन में आ जाएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।